इस लघु वीडियो में जम्मू स्थित सत्ययोग समग्र उपचार अनुसंधान केंद्र द्वारा योग, इसके दर्शन और आज के तेज गति वाले समय में इसकी सख्त आवश्यकता को समझाने का एक विनम्र प्रयास किया गया है। कैसे हम सहज और सरल तरीके से योग जीवन शैली को अपना सकते हैं और योग के जरिए एक स्वस्थ, संतुष्ट और पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे निदेशक और योगाचार्य डॉक्टर सतीश योगराज द्वारा अग्रेषित संदेश कृपया जरूर पढ़ें। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब आइए चलते हैं एक समग्र योग जीवन शैली को अपनाने के रास्ते की ओर। भारतीय संस्कृति विश्व में एक ऐसी संस्कृति है जो अपने भीतर कई सारे महत्वों को समाई हुई है। हमारे देश भारत की संस्कृति को देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा खासा महत्व और सम्मान का स्थान प्राप्त है। इस महत्वी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई महत्वपूर्ण और अनमोल योग छिपे हुए हैं, जिनके प्रयोग से इंसान अपने मानसिक तथा शारीरिक विकारों संपूर्ण रूप से दूर कर सकता है। आज हम भारतीय संस्कृति में उपलब्ध ऐसे ही अनमोल साधन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में योग के नाम से जानते हैं। अगर आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो यकीन मानिए आप बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। वैसे तो जिससे भी पूछो वो कोई न कोई परेशानी गिना ही देता है। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। इस स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय योग है। कई वैज्ञानिक शोध से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग अच्छा विकल्प है। योग क्या है, यह जानने के लिए हमें इसके मूल में जाना होगा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ना है। योग के मूल रूप से दो अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना और दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते तब तक समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। योग एक धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है। सलामती का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान है। योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना गलत है। योग विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है। साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जहाँ धर्म हमें खूंटे से बांधता है, वहीं योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदिक चिकित्सक और ज्ञानी महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों या खामियों का निरोध करने के रूप में परिभाषित किया है। हमारे प्राचीन भारत में योग पद्धति का विशेष महत्व था। योग के 8 अंग या अष्टांग मार्ग के जरिए हम अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं। योग के 8 मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, मुद्रा और समाधि हैं। इन समस्त 8 मार्गों को मुख्य आधार बनाकर योग से जुड़े और अपने जीवन को शांत, आनंदमय और रोग मुक्त बनाए। यह सिर्फ व्यायाम भर नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित शारीरिक क्रिया है। इसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है। साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बनता है। यह जीवन को सही तरीके से जीने का एक मार्ग है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। बाहर क्या हो रहा है इसका संचालन और नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है और हमको स्वयं के लिए क्या करना है, इसका नियंत्रण हम योग के जरिए कर सकते हैं। हमारा मन दुनिया के विषयों में लगा रहता है, जबकि उनका नियंत्रण हमसे परे है। हम केवल इस शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए दुनिया को उसके हालातों में छोड़कर खुद को संभालना सीखे। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लो उतनी ही उज्जवल होगी।
योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो आपको चाहिए होंगे वो है आपका शरीर और आपका मन। योग आपके शरीर और मन दोनों के लिए महान अभ्यास है। योग आपके मन को शांत करेगा, दैनिक कार्यों को अच्छे से करने में मदद करेगा। योग स्वयं की यात्रा है, स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचना। यह पंक्ति भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ है। लगभग 5000 साल पहले के पुराने ग्रंथों में योग की असीम महिमा बताई गई है, तो निश्चित ही योग में ऐसी कोई शक्ति होगी जो आपको इस दुनिया से दूर करके आपको खुद से मिलवाने में मदद करेगा। योग को दृढ़ संकल्प और अटलता के साथ बिना किसी मानसिक संदेह या संशय के साथ किया जाना चाहिए। योग किसी दूसरे को अच्छा करने या दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने आप में अच्छा होने के बारे में है। योग वह माध्यम है जिसके जरिए जीवन और शरीर की शैलियों को बदला जा सकता है। यदि आप योग करेंगे तो किसी दूसरे या तीसरे को नहीं बल्कि आपको ही फायदा होगा। इसलिए योग को किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए करें। योग 3 स्तरों पर काम करते हुए व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है। इस लिहाज से योग करना सभी के लिए सही है। पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इस प्रकार योग के लाभ विभिन्न स्तर पर मिलते हैं। नियमित योग करने पर आंतरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिख सकता है। इससे कई समस्याओं को पनपने से रोका और उनके लक्षणों को कम किया जा सकता है। बस योग का लाभ पाने के लिए इसे रोजाना करते रहें। उदाहरण के लिए इससे रक्त प्रवाह का बेहतर संचार, संतुलित रक्तचाप, बेहतर श्वसन प्रणाली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्या से छुटकारा, दर्द सहने की क्षमता, बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में ऊर्जा का बना रहना, बेहतर मेटाबॉलिज्म, नींद की गुणवत्ता में सुधार, ट्राइग्लिसराइड्स में कमी, हृदय रोग से बचाव, लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, अर्थराइटिस, कैंसर, माइग्रेन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस व अन्य एलर्जी, कमर दर्द और कब्ज जैसी समस्या से भी निपटा जा सकता है। शरीर के बाहरी स्वास्थ्य पर भी योग के लाभ देखे जा सकते हैं, जैसा कि बढ़ती उम्र का असर कम होना, शारीरिक क्षमता का बढ़ना, संतुलित वजन, सुडौल शरीर, शरीर की महत्वपूर्ण कोर, मांसपेशियों के समूह का मजबूत होना, मांसपेशियों की गतिविधि में सुधार होना, मानसिक रूप से भी मजबूत बनना, सहनशीलता में वृद्धि होना और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम होना। योग करने का असर मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जैसा कि जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए स्वभाव का अच्छा और सकारात्मक रहना, अंदर से पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाना, इससे तनाव का कम होना, जीवन की तमाम दुविधाओं का सामना करने की क्षमता का बढ़ना, साथ ही विपरीत हालत में स्वयं को संतुलित बनाए रखना, जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में लोग सक्षम होना और एकाग्रचित होकर काम करने में मन लगना। योग का एक लाभ सकारात्मक विचार भी है। योग करने से जीवन को लेकर विचार सकारात्मक हो जाते हैं। वह जीवन को हर दिन नई ऊर्जा व जोश के साथ जीना पसंद करता है। वह जीवन भर खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, इसी सिद्धांत का पालन करता है। योग का अंतिम लक्ष्य है हमेशा चीजों को सही तरीके से देखना और परिणाम स्वरूप इस तरह आचरण करना कि बाद में कभी अपने किए पर खेद न हो। यदि आप योग से संपूर्ण रूप से जुड़ने में असफल रहते हैं तो डरिए नहीं, अधूरा योग भी आपके जीवन को पार लगाने में मदद करेगा, बशर्ते आपने योग के लिए कुछ तो किया हो।
धन्यवाद।